नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग ज्योमेट्री के इस वीडियो में त्रिभुज की भुजाओं को देखकर त्रिभुज की प्रकृति ज्ञात करेंगे और दूसरे नंबर पे ये भी देखेंगे कि त्रिभुज की भुजाएं यदि दी हैं तो उनके सामने के कोण कैसे होंगे। तो यदि कंटेंट्स अच्छे लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि त्रिभुज की यदि भुजाएं दी हैं तो त्रिभुज की प्रकृति पे कैसे निकाली जाएगी, त्रिभुज की प्रकृति कैसे निकाली जाएगी यदि त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हैं। तो आइए देखा जाए। तो यदि त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हैं तो हमें त्रिभुज की प्रकृति बतानी है कि त्रिभुज न्यून कोणीय है, कि त्रिभुज अधिक कोणीय है, कि त्रिभुज समकोणीय है, राइट एंगल्ड है। तो अब जैसे मान लीजिए कि एक तो सबसे बड़ी भुजा होती है, जो तीन भुजाएं दी हैं तो एक मान लीजिए कि सबसे बड़ी भुजा है, सबसे बड़ी भुजा, एक सबसे बड़ी भुजा होगी, एक सबसे छोटी भुजा होगी, एक सबसे छोटी भुजा होगी और एक बीच वाली भुजा होगी। जैसे तीन भुजाएं होंगी ना त्रिभुज की, एक सबसे बड़ी भुजा होगी, एक सबसे छोटी होगी, एक दोनों के बीच में होगी। तो यदि मान लीजिए कि पहली कंडीशन है कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग हमने कर लिया और ये छोटा हो गया शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग से। शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग। देखिए, यदि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग जो है, सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर छोटा हो गया शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग से, तब ये त्रिभुज आपका न्यून कोणीय होता है। देखिए क्या होता है, न्यून कोणीय का मतलब हो गया कि इसके तीनों कोण न्यून कोण होंगे, त्रिभुज आपका न्यून कोणीय हो गया। तो त्रिभुज की पहचान करने के लिए यदि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग से छोटा हो गया। अब एक एग्जाम्पल समझाएंगे सबका, और पहले तो ज्योमेट्री का बेस है ये सब, यदि क्लियर रहा तो आगे सवाल भी समझ में आएंगे। तो पहले अभी ज्योमेट्री के कुछ वीडियो में थोड़े से थ्योरम्स वगैरह, बेस वगैरह क्लियर कर लिया जाए तो फिर आगे बढ़ा जाएगा। तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग छोटा है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग से, तो ये त्रिभुज न्यून कोणीय होगा। ये त्रिभुज कैसा होगा, न्यून कोणीय होगा। यदि सेकंड नंबर पे आता है कि यदि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा, तो सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग है वो बराबर हो गया शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग। शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग। अब आप समझिए, पाइथागोरस की प्रमेय हो गई है कि यदि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो गया तो त्रिभुज समकोणीय होगा, त्रिभुज राइट एंगल्ड होगा, समकोणीय होगा। और तीसरे प्रकार का त्रिभुज एक अधिक कोणीय होता है। तीन प्रकार के त्रिभुज होते हैं कोणों के आधार पे। तो यदि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, थर्ड वाले पॉइंट में देखा जाए, यदि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर बड़ा हो गया शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग से, शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग। इसको देखिए, यदि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बड़ा हो गया शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग, तब ये त्रिभुज अधिक कोणीय हो जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, अधिक कोणीय त्रिभुज हो जाएगा। ये अधिक कोणीय त्रिभुज, ये समकोणीय त्रिभुज है, ये न्यून कोणीय त्रिभुज हो। तो ये यदि त्रिभुज की भुजाएं दी हुई हैं तो त्रिभुज का नेचर, त्रिभुज की प्रकृति बताना है कि ये समकोणीय होगा, यानी ये कोण 90 डिग्री का, या न्यून कोणीय होगा, तीनों कोण न्यून कोण, या अधिक कोणीय होगा, एक कोण अधिक कोण त्रिभुज होगा। तो यदि त्रिभुज की भुजाएं दी हुई हैं तो भुजाओं को देख के कोणों की, त्रिभुज की प्रकृति बतानी है। तो तीन भुजाएं हमने बताया कि सबसे बड़ी भुजा होगी, एक उसमें सबसे छोटी भुजा होगी, एक बीच वाली भुजा होगी। तो यदि त्रिभुज का नेचर पता करना है तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग कर दीजिए, यदि त्रिभुज की प्रकृति पता करना है तो आप सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर कर दीजिए
और यदि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग से छोटा हो रहा है तो त्रिभुज न्यून कोणीय होगा। यदि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग से छोटा हो रहा है तो त्रिभुज होगा न्यून कोणीय, यानी तीनों कोण इसके न्यून कोण होंगे। दूसरे पॉइंट में यदि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो गया तो ये त्रिभुज समकोणीय हो जाता है। समकोण त्रिभुज पाइथागोरस की प्रमेय ही है ये। और यदि सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग से बड़ा हो गया तब ये त्रिभुज अधिक कोणीय हो जाता है। तो एक एक एग्जाम्पल लेके हम लोग इसको समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग न्यून कोणीय त्रिभुज में देखें। तो मान लीजिए कि एक त्रिभुज की भुजाएं जो हैं वो 7 सेमी, 4 सेमी और 3 सेमी मान लीजिए हो गई। पहले हम लोग देखेंगे इसमें न्यून कोणीय त्रिभुज। तो एक 7 सेमी, 4 सेमी और एक 6 सेमी कर लिया जाए। ऐसे न्यून कोणीय त्रिभुज की देखेंगे हम लोग। सबसे पहले एक एग्जाम्पल है। तो त्रिभुज की एक भुजा हो गई 7 सेमी, दूसरी भुजा 4 सेमी, तीसरी 6 सेमी। तो सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर कर दीजिए आप। तो 7 का स्क्वायर हो गया 49, 49 और इन दोनों का वर्ग करके जोड़ दीजिए। 4 चौक का 16 और 6 6 आके 36। तो अब ये देखिए 49 और 6 6 12 को 2 और 3 1 4 1 5। तो सबसे बड़ी भुजा का जो स्क्वायर हो गया, जो सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर हो गया और ये शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग से छोटा हो गया। जो सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर था, एक भुजा 7 सेमी, 4 सेमी, 6 सेमी। तो हमने कहा कि पहले सबसे बड़ी भुजा जो 7 सेंटीमीटर दिखाई दे रही है इसका वर्ग कर लिया जाए। तो 7 7 49 आ गया। और जो शेष दो भुजाएं बची हैं उनका वर्ग करके जोड़ लिया जाए। तो शेष दो जो भुजाएं बची हैं उनका वर्ग करके जोड़ेंगे तो 4 चौक का 16 और 6 6 आके 36। अब 36 16 52। अब हमने कहा कि 49 52 से छोटा हो गया, यानी जो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग है वो शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग से छोटा हो गया। तो त्रिभुज आपका क्या हो जाएगा? ये त्रिभुज आपका न्यून कोणीय होगा। ये त्रिभुज आपका न्यून कोणीय होगा। तो इसका तरीका आप देख लीजिए कि यदि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग से छोटा है तो त्रिभुज न्यून कोणीय हो जाता है। तो इस पे हम लोग एक आध एग्जाम्पल और देख लें। तो जैसे मान लीजिए कि एक आध एग्जाम्पल और देख लिया जाए इसमें न्यून कोणीय त्रिभुज में। जैसे एक ट्रायंगल की भुजा दी हुई है 6 सेंटीमीटर, एक त्रिभुज की भुजा दी है 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। तो अब ये देखा जाए, आपसे पूछा जाए कि त्रिभुज किस प्रकार का है, इसका नेचर क्या है, इसकी प्रकृति क्या है। तो सबसे पहले तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग आप कर दीजिए, 8 का स्क्वायर कर दीजिए। तो 8 का स्क्वायर कर दीजिए आप। तो 8 का स्क्वायर 64 और बाकी जो शेष दो भुजाएं बची हैं इनका वर्ग करके जोड़ दीजिए। 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो शेष दो भुजाओं का वर्ग करेंगे तो 6 का वर्ग 36 और 7 का वर्ग 49। तो 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49। तो जोड़ेंगे तो 9 6 15 को 5 हासिल 1 हो गया और 4 3 7 1 8। तो यहां भी उसी टाइप का एक एग्जाम्पल हमने दिया है, न्यून कोणीय त्रिभुज का ही दिया है। तो अब ये सबसे जो बड़ी भुजा थी 6 7 8 में 8 सबसे बड़ी भुजा थी। तो 64 सबसे छोटी, सबसे मतलब 64 जो हो गया सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग से छोटा हो गया। जो 64 हो गया वो शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग से छोटा हो गया। 64 85 से छोटा है, 64 85 से छोटा है। यानी जो सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर हो गया वो शेष दो भुजाओं के स्क्वायर यानी वर्गों के योग से छोटा हो गया। 64 85 से छोटा हो गया, अतः त्रिभुज आपका न्यून कोणीय हो जाएगा। त्रिभुज की प्रकृति क्या हो गई? त्रिभुज आपका न्यून कोणीय हो गया। तो न्यून कोणीय में हो गया। समकोणीय आपको पता ही होता है, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग। सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग हो गया वो शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो जाएगा। तो त्रिभुज क्या हो जाएगा आपका? समकोणीय हो जाएगा। तो समकोणीय वाले में देखा जाए तो समकोणीय वाले में कोई भी एग्जाम्पल समकोण त्रिभुज का एक ले लिया जाए। जैसे 5 सेमी, 12 सेमी और 13 सेमी। तो सबसे ये 3 मतलब वो साइड हो गई। एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं जो है आपकी 5 सेमी, 12 सेमी और 13 सेमी हो गई। एक त्रिभुज है इसकी भुजाएं 5 सेमी, 12 सेमी और 13 सेमी हो गई। तो सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर करिए पहले, 13 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर 169। सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर करेंगे
तो 13 का स्क्वायर 169, और शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग करिए तो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 हुआ, 12 का स्क्वायर 144। अब 144 और 25 जोड़ देंगे तो 169 हो गया। अब ये दोनों बराबर हो गए, यानी 13 का वर्ग जो सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर है, वो जो सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर है वो शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो गया। यानी 13 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर धन 12 का स्क्वायर। जो 13 का स्क्वायर है वो 5 के स्क्वायर 12 के स्क्वायर के योग के बराबर हो गया। इसका मतलब त्रिभुज क्या हो गया आपका, ये त्रिभुज आपका समकोणीय हो गया। त्रिभुज आपका समकोणीय हो गया। तो 13 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर धन 12 का स्क्वायर। तो यदि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो गया तो समकोणीय, छोटा हुआ तो न्यून कोणीय। अब हम लोग एक अधिक कोणीय त्रिभुज का एग्जाम्पल लेंगे कि एक अधिक कोणीय त्रिभुज का एग्जाम्पल समझा दें। तो जैसे कि एग्जाम्पल त्रिभुज की भुजाएं मान लीजिए 4, 5 और 7 सेंटीमीटर है। एक त्रिभुज की भुजाएं बेटा हो गई 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। एक ट्रायंगल दिया हुआ है, आपसे कहा जाए कि इस त्रिभुज की प्रकृति बताइए। एक ट्रायंगल दे दिया है और कहा जाए कि इस त्रिभुज की प्रकृति बताइए आप। तो सबसे पहले आप सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर करेंगे, तो यहां पे आप 7 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 49। यहां पे आप 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो गया। और बाकी जो शेष दो भुजाएं बची हैं उनका वर्ग करके जोड़िए, 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो जो शेष दो भुजाएं बची हैं उनका वर्ग करके जोड़िए, 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो 4 चौक का 16 और 5 पचे 25, 16 25 41 हो गया। तो 16 25 41 हो गया। यानी जो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग है 7 का स्क्वायर वो बड़ा हो गया शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग से। जो सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर है वो बड़ा हो गया शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग से। अतः त्रिभुज आपका अधिक कोणीय हो गया। त्रिभुज क्या हो जाएगा, अधिक कोणीय त्रिभुज। त्रिभुज हो गया अधिक कोणीय। ठीक है, तो सबसे पहले त्रिभुज की तीनों भुजाओं को देख लेंगे। जो सबसे बड़ी भुजा है उसका वर्ग कर लेंगे। तो सबसे बड़ी भुजा वर्ग का वर्ग 7 का वर्ग 49 और शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग 4 चौक का 16 और 5 पचे 25। तो शेष दो भुजाओं के वर्गों का जो योग निकाला गया, सम निकाला गया, तो 41 हो गया। अब ये 49 41 से बड़ा है, यानी 7 का जो स्क्वायर है वो 4 के स्क्वायर और 5 के स्क्वायर से बड़ा है। अतः त्रिभुज क्या हो गया आपका, अधिक कोणीय हो गया। तो ये एक प्रकार हो गया कि त्रिभुज की भुजाओं को देख के त्रिभुज की प्रकृति कैसे पता करेंगे, तो ये एक टाइप हो गया। दूसरा ये होता है कि यदि त्रिभुज की 3 भुजाएं दी हैं तो आपसे ये कहा जाए कि इस भुजा के सामने का कोण क्या होगा, न्यून कोण होगा, सम कोण होगा, अधिक कोण होगा, तो कैसे निकालेंगे। यदि कोई भुजा दी हुई है तो कहा जाए कि इसके सामने का कोण पता करिए कि ये कोण, ये दूसरे पार्ट में हम लोग पढ़ रहे हैं इसके, कि यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हैं और किसी भुजा के सामने के कोण के बारे को पता करना हो कि ये कोण न्यून कोण होगा कि सम कोण होगा कि अधिक कोण होगा, तो कैसे पता करेंगे, तो उसको भी देखा जाए। तो ये भी एक फार्मूला उसी टाइप का है थोड़ा सा, देखिए इसको। तो त्रिभुज की मान लीजिए तीनों भुजाएं दी हुई हैं, कि एग्जाम्पल आपको समझा रहे हैं। एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं मान लीजिए दी हुई हैं ऐसे, ए बी और सी, और आपको कोण ए के बारे में पता करना है कि कोण ए अधिक कोण होगा कि न्यून कोण होगा कि सम कोण होगा। कोण ए के बारे में पता करना है। तो अभी जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल आपको हम समझा दे रहे हैं कि BC जैसे मान लीजिए कि 6 सेमी हो गया, AC आपका 4 सेमी हो गया और AB आपका 5 सेमी हो गया। ये 4 5 6 सेमी हो गया। कहा जाए कोण ए बताइए, तो पहले कोण ए के सामने की भुजा का स्क्वायर कर लेंगे। तो कोण ए के सामने की भुजा क्या है, BC, तो पहले BC का स्क्वायर कर लेंगे। तो BC का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर 36, और बाकी फिर शेष दो भुजाओं का वर्ग करके जोड़ जाएंगे। त्रिभुज की पहचान नहीं हो रही है, कोण के सामने की भुजा दी हुई है, इस कोण ए की पहचान कर रहे हैं। तो कोण ए की पहचान करने के लिए कोण ए के सामने की भुजा BC है, तो BC का स्क्वायर कर लिए 36 और शेष दो भुजाओं का वर्ग करके जोड़ दिए, यानी AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अब ये 5 का वर्ग 25, AB स्क्वायर 25 और AC स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16। तो 25 16 कितना हो गया, 41,
25, 16, 41, यानी ये जो BC स्क्वायर है वो 36 छोटा हो गया 41 से, यानी BC स्क्वायर इज लेस देन AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ये जो BC स्क्वायर है वो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर से छोटा हो गया। तो यदि कोण के सामने की भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग से छोटा हो गया, तो कोण A के सामने की भुजा BC, तो यदि कोण A के सामने की भुजा का वर्ग या यदि कोण के सामने की भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग से छोटा हो गया, तो कोण आपका न्यून कोण हो जाएगा। यानी ये कोण जो आपका आपकी बार है वो ये कोण बेटा आपका न्यून कोण हो जाएगा आपकी बार। तो ये कोण हो गया न्यून कोण। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जो कोण पता करना है उसके सामने की भुजा का वर्ग कर लेते हैं, और यदि उसके सामने की भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग से छोटा हो गया तब वो कोण न्यून कोण होगा। और यदि उस कोण के सामने की भुजा का वर्ग यदि उस कोण के सामने की भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग से बड़ा हो गया तब वो कोण A अधिक कोण हो जाएगा। और यदि उस कोण के सामने की भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो गया तब वो कोण समकोण हो जाएगा। तो इसी त्रिभुज को लेकर हम एक आध एग्जाम्पल और समझाते हैं आपको, तो ये समझ में आ गया। अब इसके जैसे मान लीजिए कि ये भुजाएं सारी वही हैं, कोण एक ही प्रकृति बतानी है, और कोण ए की प्रकृति बतानी है, हमने बस BC को 7 सेंटीमीटर कर लिया। हमने BC को 7 सेंटीमीटर कर लिया। इसी प्रकार आप कोण B का और कोण C की प्रकृति भी पता कर सकते हैं। कोण B की प्रकृति पता करनी होगी तो AC का वर्ग दिखाएंगे। AC के वर्ग की तुलना हम लोग AB का स्क्वायर और BC के स्क्वायर से करेंगे। तो हम लोग एंगल A पे ही देख लेते हैं कि एंगल A हमने इसको 7 सेमी मान लिया। एक ट्रायंगल हो गया ABC, इसमें AB बराबर हो गया 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर और AC बराबर 4 सेंटीमीटर। तो कोण A के सामने की भुजा क्या हो गई BC, यानी 7 सेंटीमीटर। आपसे कहा जाए कि A की प्रकृति बताइए कि ये न्यून कोण होगा, अधिक कोण होगा, समकोण होगा। तो पहले आप कोण A के सामने की भुजा BC का स्क्वायर करिए। कोण A के सामने की भुजा BC का स्क्वायर करेंगे तो BC का स्क्वायर 7 का स्क्वायर हो जाता 49, और शेष दो भुजाओं के वर्गों को जोड़िए AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो यहां पे आप जोड़ेंगे AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो AB स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25, और AC स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, 25, 16, 41। अब की बार 49 41 से बड़ा है, यानी BC का जो स्क्वायर है वो बड़ा हो गया AB के स्क्वायर प्लस AC के स्क्वायर से। जो BC का स्क्वायर है वो बड़ा हो गया AB के स्क्वायर प्लस AC के स्क्वायर से। तो यदि कोण A के सामने की भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग से बड़ा हो गया, मतलब कोण A अब की बार अधिक कोण हो गया। कोण A अब की बार अधिक कोण हो गया। तो यदि किसी कोण की प्रकृति पता करनी है तो उसके सामने की भुजा का वर्ग कर दीजिए, और यदि उसके सामने की भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग से बड़ा आ जा रहा है, कोण के सामने की भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग से बड़ा आ जा रहा है, तो त्रिभुज क्या होगा आपका, अधिक कोणी होगा। और यदि वो जो है कोण के सामने की भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग से छोटा आ जा रहा है, तब वो कोण न्यून कोण होगा। तो अब की बार ये जो 7 का स्क्वायर है वो 5 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के योग से बड़ा आ गया, तो त्रिभुज आपका कौन सा हो गया, ये अधिक कोणी, मतलब त्रिभुज नहीं सॉरी, कोण A आपका अधिक कोण हो जाएगा। कोण A आपका अधिक कोण हो गया। अब जैसे मान लीजिए कि समकोण का एक एग्जांपल आपको दे दें, तो समकोण में जैसे मान लीजिए कि एक सिंपल सा एग्जांपल आपको दे दें। जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगल हो गया ABC, ये आपका 3 सेमी है, ये 4 सेमी है और ये 5 सेमी है। अब आपसे भुजाएं दी हैं, केवल फिगर न बनाओ, अब भुजाएं दी हैं और कहा जाए कि कोण B की प्रकृति बताइए कि कोण B क्या होगा, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण। तो B के सामने की भुजा क्या होती है, AC। एंगल B के सामने की भुजा AC होती है। तो पहले आप AC का स्क्वायर करिए। तो AC का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25, और शेष दो भुजाओं का वर्ग करके जोड़िए AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो AB का स्क्वायर हो गया 3 का स्क्वायर, और BC का स्क्वायर ये 4 सेंटीमीटर है, तो BC का स्क्वायर हो गया 4 सेंटीमीटर। अभी ये भी 3 तरीका 9, 4 चौके 16 है, ये भी 25 हो गया। यानी AC का जो स्क्वायर है, जो AC का स्क्वायर है
वो ए बी के स्क्वायर और बी सी के स्क्वायर के सम के बराबर हो गया। जो ए सी का स्क्वायर है वो ए बी के स्क्वायर और बी सी के स्क्वायर के सम के बराबर हो गया। तो अब ये कोण बी आपका सम कोण हो जाएगा, एंगल बी बराबर सम कोण यानी 90 डिग्री। तो इसके लिए क्या करना था कि जो भी कोण दिया हुआ है, पूछ रहा कि उस कोण की प्रकृति के बारे में, ये कोण कैसा है, तो उस कोण के सामने की भुजा का वर्ग कर दीजिए। और यदि ये भुजा का वर्ग एसी का वर्ग, बी का मतलब बी की प्रकृति पूछ रहा था, तो बी के सामने भुजा एसी होगी, तो एसी का वर्ग कर दीजिए। और यदि ये वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो गया तो कोण बी क्या हो जाएगा आपका, समकोण हो गया। तो एक लाइन में आपको समराइज कर दें फिर से कि यदि बी की, मान लीजिए कोण बी की प्रकृति पूछ रही, तो बी के सामने की भुजा एसी है, तो यदि कोण के सामने की भुजा का वर्ग, यदि कोण के सामने की भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग से छोटा हो गया तो वो कोण न्यून कोण हो जाता है। और यदि कोण के सामने की भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग से बड़ा हो जाता है तब वो कोण अधिक कोण होगा। और यदि कोण के सामने की भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो जाता है तब वो कोण समकोण होगा। यदि कोण के सामने की भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो गया तो समकोण। यदि ये कोण के सामने की भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग से अधिक हो गया तो वो कोण अधिक कोण होगा। और कोण के सामने की भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग से छोटा हो जाएगा तब वो कोण न्यून कोण होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कल हम लोग कुछ नए क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।